पहले ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस पे। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, प्रियंका गांधी के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। वो जिस परिवार में जन्मी है, मुझे लगता है कि देश की सियासत को उन्होंने अपनी दादी से बखूबी सीखा है। बहुत सारे लोग उनकी तुलना वैसे भी इंदिरा गांधी से करते हैं, उनके चेहरे और उनके हाव भाव को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि वो सियासी सूझबूझ भी उनमें है, वो मादा भी है। पार्लियामेंट के बाहर हम लोग पिछले 5-6 साल से तो बहुत सक्रिय रूप से प्रियंका गांधी को देख रहे हैं। सबसे पहली जो उनकी राजनीतिक पारी हम लोगों ने देखी, वो अपनी माँ और भाई के दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जिस तरह से चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़वाया, तो उनके एक नेतृत्व कौशल को दिखाता है। जिस तरह की बॉन्डिंग उनकी होती है कार्यकर्ताओं के साथ, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और खास करके महिलाओं से, नौजवानों से उनका जो जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, वो बेहद खास होता है। आप कई इस तरह के चित्रों को और वीडियोस को निकाल सकते हैं जहां वो किसानों के बीच में बैठी हुई हैं, उनके घर पे कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे बातचीत देख लीजिए। अमेठी और रायबरेली के तमाम उस तरह के जो चुनाव हुए हैं, उसमें उनकी भूमिका देख लीजिए। जो बयान वो देती हैं और जिस तरह के भाषण हम लोगों ने सुने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के लोकसभा चुनाव लगातार, उसमें सारे लोगों ने उनकी तारीफ की, राजनीतिक सूझबूझ की, बिट की। मुझे लगता है कि खास जो होगा आने वाले वक्त में, वो होगा पार्लियामेंट के भीतर प्रियंका गांधी की भूमिका। वो भूमिका क्या होगी? जहां अभी एक अकेला सब पर भारी चल रहा था, और जिस तरह से पार्लियामेंट के भीतर डराने की कोशिश। राजीव जी, ये देश किन परिस्थितियों में है, किस भयावह स्थिति में है। अभी बहराइच का दंगा हम लोगों ने देखा और उसका भी सब कुछ निचोड़ निकल करके आ गया। एक बीजेपी के ही विधायक ने दंगा कराने के आरोप में तमाम भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर कराई। वीडियो वहां के ये कह रहे हैं कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी हुई थी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। अब कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि साहब ये दंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जो लोग छाती पीट करके पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, जो समझते हैं कि देश की सत्ता उनकी बपौती है, उनको एक और जवाब मिलेगा। और प्रियंका गांधी महिला है, तो एक महिला की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो देखने लायक होगा। हालांकि राहुल गांधी ने तो पूरा जो नकाब था मोदी के ऊपर का, वो नकाब तो उतार दिया है पहले ही, कि उस नकाब पर असली जो खेल है वो अडानी का है। असली जो खेल है तमाम संस्थाओं के डूब जाने का है, बर्बाद कर देने का है। चुनाव कैसे जीता जा रहा है ये भी सबको मालूम है। और इस सत्ता के भीतर जो लोग, उस नकाब के भीतर, नकाब तो यह कहता है कि साहब ओबीसी प्रधानमंत्री है, नकाब तो यह कहता है कि संविधान के सामने झुक करके प्रणाम हो रहा है, नकाब तो यह कहता है कि संसद के सामने लेट करके प्राणायाम होता है, जो उपदेश देते हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं। लेकिन उस नकाब के भीतर जो छिपा हुआ चेहरा है, वो असल में क्या कहता है, वो उसकी असलियत क्या है, वो कितना किसान विरोधी है, जो 750 किसानों की शहादत के बाद भी नहीं पिघलता, जिसके आंखों में एक आंसू ने, मणिपुर के महिलाओं के बलात्कार, वहां के लोगों के आपस के हत्या और आगजनी के बाद भी जिसका दिल नहीं पसीजता, जो सत्ता दलितों पर होने वाले अत्याचारों को छिपाती है लंबे समय तक और ये कहती है कि मुझे नहीं, वो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो।
एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब होती है और शर्म नहीं आती। मुखौटे के भीतर की असलियत ये है, वो असलियत जिसको हम लोग कई बार रखते हैं लोगों के सामने, लेकिन इस असलियत को पार्लियामेंट के भीतर भी बेपर्दा होना चाहिए। और जब प्रियंका गांधी होंगी तो वो बिना किसी लाग लपेट का, अभी क्या है ना, कभी राहुल गांधी पर एक तरफा हमला होता है, 20-25 तो केस करवा चुके हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस परिवार में 2-2 लोग शहीद हुए देश के लिए, 20-25 केस में क्या होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संविधान को नहीं पसंद, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, संविधान को बदलने के मतलब मुनादी कर रहे थे, उनको सबक सिखाया इस देश के लोगों ने। तो वो नकाब हटेगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा बेपर्दा होगी ये सत्ता, ये हुक्मरान, और उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होने जा रही है। राजीव जी, आपको याद होगा कि हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले बराबर ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए जी। कांग्रेस के लोगों ने शायद उस समय समझा या नहीं समझा, लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ गई होती तो मोदी जी फिर पार्लियामेंट नहीं पहुंचते, मगहर पहुंचते उस काशी से। ये जो प्रियंका का जो दाव है, और मैं सिर्फ उसको एक ट्रंप कार्ड के रूप में नहीं देख रहा हूं, एक पूरी सियासी समझ है। जो लोग सोचते हैं ना कि केवल प्रियंका एक ट्रंप कार्ड के रूप में होंगी, नहीं, एक गहरी समझ और वो लड़ने का मादा, वो बिट और सांगठनिक क्षमता, मुझे लगता है ये कुछ विशेषताएं हैं जो उनको थोड़ा अलग करती है। वो इंदिरा गांधी की जो प्रभाव है उनके ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है, उसका भी फर्क पड़ेगा और उसका भी फायदा मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां से वो सियासत की अपनी पारी शुरू कर रही है पार्लियामेंट के अंदर वाली, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि अभी प्रियंका गांधी नौसिखिया है कोई, उनको वो पार्लियामेंट के अंदर की उनकी भूमिका शुरू होने जा रही, और उसमें वो भाजपाइयों को, जैसे राहुल गांधी पर नहीं टूट पड़ते हैं एक साथ, तो वो थोड़ा सा लगाम लगेगी। हम मानते हैं कि अभी थोड़ी इतनी शर्म हया बची होगी, अगर बची है तो, हालांकि उम्मीद तो हम लोग कम ही करते हैं, लेकिन ये आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और हम लोग एक लंबी पारी के रूप में प्रियंका गांधी को एक लंबी सियासत के रूप में, और मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर और दृढ़ता से एक बोलने वाले सांसद को हम लोग देखेंगे जो पूरे देश को संबोधित कर रहा होगा, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के, कंधे से कंधा मिला करके। और ये एक बेहतरीन होगा, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की सियासत के लिए एक अच्छा